अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप मौजूदा हफ्ता 21 ता 27 जून का अहवाल बताने के लिए आपके सामने हाजिर हैं। तो विज़िट करते रहिए एस्ट्रो होप ताकि आमिर मियाँ आपके साथ मौजूद रहे, क्योंकि हमारा बाहमी राब्ता जो है वो एस्ट्रो होप की वजह से, यानी ये एक ऐसा ब्रिज है जिसके एक तरफ आप हैं, दूसरी तरफ आमिर मियाँ है। और आमिर मियाँ की बैक पे जो लोग नज़र नहीं आ रहे हैं वो हमारी टीम है, जो कि आमिर मियाँ को आपके सामने इस हालत में पेश कर देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपका एस्ट्रो होप विज़िट करने का शुक्रिया और ये बातें सुनने के लिए डबल शुक्रिया। तो ये तीसरा हिस्सा है मौजूदा हफ्ते के, इसमें बात करेंगे सबसे पहले हम बुर्ज कौस की। सेक्रेटेरियस आपका हाकिम सारा मुश्तरी यकम था 6 जून आपके जायचा के चौथे घर में था, जबकि 7 जून से 30 जून मुश्तरी आपके जायचा के 5 घर में रहते हुए समाजी हैसियत और शख्सियत में इजाफा का बाइस बन सकेगा, जबकि अपने अहबाब से खुशगवार मरासम भी उसवार हो सकेंगे। इन ताल्लुकात की वजह से ही आपके लिए इमदाद व ताउन का हुसूल मुमकिन हो सकेगा। इस दौरान इनामी बांड खरीदने में भी फ़ायदा हो सकेगा। ये मैं रूटीन में तो ऐसी बात नहीं करता हूँ, लेकिन यकीनन चूँकि ये ऐसा एस्पेक्ट बन रहा है आपके लिए, तो अगर आप इसमें कुछ करना चाहें, इनामी बॉन्ड, पर्चियाँ खरीदने की बात नहीं कर रहा हूँ, जुआ और लॉटरी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये बॉन्ड आपकी प्रॉपर्टी होंगे, आपके इसमें लॉस नहीं हो सकेगा, इसलिए ज़रूर खरीदिएगा। और मालिक अगर कर्म करता है, आपके डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अगर ये एस्पेक्ट ज़्यादा कंपेटिबल हैं, तो यकीनन आपको इसमें बेनिफिट मिल जाएगा। 26 जून मुश्तरी तारत तरबी से बगैर मुशावरत से किए गए फैसले नुकसान का बाइस हो सकते हैं। सैर सियाहत का शौक बरकरार रहेगा। 26 जून खाना माल में कमरी ग्रहण वाक़ होने से माली लेन देन के उमूर में खासी एहतियात की ज़रूरत होगी। 2 नफल नमाज को सूफ ज़रूर अदा करें और सदकात भी दें ताकि ग्रहण के मनफी असरात से बचा जा सके। 21 जून को दौरान ड्राइविंग हादसा का अंदेशा है, लिहाजा मुहतात रहकर ड्राइविंग करें। इसके अलावा ऐसे हालात में तेज़ रफ्तारी, जल्दबाजी और मनमानी से भी गुरेज करना ज़रूरी होगा ताकि कोई नुकसान ना पहुँचने पाए। 22 जून को कारोबार से मुतल्लिक़ अहम कागजात पर दस्तखत करते वक्त मुहतात रहिएगा, और अगर प्रमोशन के कागजात हैं तो दस्तखत करने से पहले लेटर वसूल कर लीजिएगा, उसके बाद खुशियाँ मनाइएगा। 23 जून को तमाम तर मामलात बेहतर तौर पर हल हो सकेंगे। 24 को अज़दवाजी ज़िंदगी बेहतर हो सकेगी। 25 को घरेलू ज़िंदगी में जो थोड़ी सी या मामूली सी बेहतरी आ सकेगी। 26 जून को ज़ाती मामलात बाकी मसरूफियत की वजह से मुतासर हो सकते हैं, और 27 जून को हुकूमत से मुतल्लिक़ा मामला दुश्वारी पैदा कर सकते हैं, इसलिए आपको मुतहम्मिल मिजाज रहना होगा। इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो है वो 24 जून का, जबकि नहज दिन 23 और 26 जून के हो सकते हैं। बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉर्न आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम आपके जायचे के 9वें घर में रहते हुए आपकी पहचान इल्मी और अदबी हलकों में करवा सकेगा, जिसकी वजह से आपकी इज्जत व तौकीर भी बढ़ सकेगी, जबकि आप आला तालीम के हुसूल के लिए भी कोशां रहेंगे। इसी दौरान आपकी तहकीक व तजस्सुस की रग फड़कने से आप बहुत ज़्यादा छानबीन करने के बाद अपने लिए किसी ख़ास मैदान का इंतखाब भी कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी मसरूफियत का एक और बहाना मुयस्सर आ सकेगा। 24 जून ज़ोहल तारत तरबी की वजह से बगैर मुशावरत के किसी भी किस्म के फैसले नुकसानदेह साबित होंगे। अपनी ज़ाती सवारी से मुतल्लिक़ा अमूर भी परेशान कुन जो है वो सूरत इख्तियार कर सकते हैं, लिहाजा पहले से प्लानिंग कर लें, यानी मनसूबाबंदी करने के बगैर कोई काम भी आपको करना जो है वो नुकसान का बाइस हो सकता है। 26 जून कमरी ग्रहण से जहनी दबाव और डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं। ग्रहण के मनफी असरात से बचने के लिए 2 रकत नमाज कुसूफ ज़रूर अदा कीजिएगा। 21 जून का ज़वाजी ज़िंदगी की खुशियों से एंजॉय कर सकेंगे। 22 को अपने मौजूदा कारोबार में की गई मेहनत जो है वो रंग ला सकेगी। 23 जून को पुराने दोस्त मिल सकेंगे। 24 को दूसरे अफराद की नसीहत पर अमल करने की कोशिश करेंगे तो यकीनन आपको फ़ायदा मिल सकेगा। 25 जून को आपका घरेलू माहौल खुशगवार हो सकेगा। 26 जून को तालिब इल्म इम्तहानात में बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकेंगे। 27 जून को कारोबारी मामलात में गैर मुतल्लिक़ा अफराद से मुशावरत करना आपके लिए बेहतर साबित नहीं होगा। इस हफ्ते आपके लिए नहज दिन जो 22, 24, 25 और 26 दिन का हो सकता है, इसलिए ख़ास एहतियात कीजिएगा और अपने आप को मनफी असरात से बचाने की कोशिश कीजिएगा, और यकीनन जब आप कोशिश करेंगे तो खालिक़ कायनात की तरफ से आपके लिए आसानियाँ पैदा कर दी जाएंगी। बुर्ज दलो एक्वेरियस आपका हाकिम सारा ज़ोहल तमाम आपके जायचा के 8वें घर में रहते हुए आपके तमाम तर मफादात का हुसूल सख्त और लगातार मेहनत से मशरूत कर सकता है। आपका ज़ैली हाकिम यूरेनस तमाम आपके जायचा के 3रे घर में रहते हुए अजीज़ वकारब के साथ ताल्लुकात मुस्तहकम बनाने में भी आपके लिए मददगार साबित हो सकता है। 22 जून यूरेनस शम्स तरबी से हादसाती उमूर पेश आ सकते हैं। हालात में पैदा होने वाली तब्दीलियों को समझने की कोशिश कीजिएगा। 24 जून को ज़ोहल तारत तरबी से गैर मुस्तहकम फैसले खामखा अल्तवा का बाइस बन सकते हैं, जिससे गुस्सा पैदा होने से सोच जो है महदूद हो सकती है। इसीलिए हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो कहा करते हैं कि गुस्सा जो है वो हराम होता है।
25 जून यूरेनस से तारक तरबी से जहन परेशान होगा, जिसकी वजह से तहम्मुल मिजाजी और मुखलिस अहबाब की ज़रूरत पेश आ सकती है। 26 जून आपके जायचे के 12वें घर में कमरी ग्रहण वाक़ होने से नागहानी और हंगामी अखराजात का सामना करना पड़ेगा। ऐसे मौका पर आपको अपने हासिन से मुहतात रहना होगा। 24 जून को जायदाद से मुतल्लिका मामलात में सरमायाकारी मुफीद रहेगी, लेकिन फिर भी आपके लिए एहतियात ज़रूरी होगी। 22 जून को ज़िंदगी भरपूर तरीके से एंजॉय कर सकेंगे। 23 जून को माली पोजीशन मुस्तहकम हो सकेगी, अपने लिए बेहतर रास्ता इख्तियार कीजिएगा। 24 जून को अपने नामुकम्मल उमूर की तकमील के लिए आपके घरेलू अफराद जो हैं वो आपके साथ ताउन कर सकेंगे। 25 जून को नौजवानों को बुरी सोबत से परहेज़ करना चाहिए, वरना बाद में पछतावा जो है वो उनके लिए सामने आ सकेगा, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकती है। 26 जून को सैर व सयाहत का प्रोग्राम मुलतवी हो सकता है। 27 जून को नामुकम्मल कामों को ख़त्म कर लें, वरना बाद में इससे बेहतर वक्त आपको नहीं मिल सकेगा। इस हफ्ते आपके लिए भी नेहस दिन जो है वो सिर्फ 22 और 25 जून के हो सकते हैं। बुर्ज हौत पाइसिस, आपका हाकिम सारा मुश्तरी 7 ता 30 जून खाना माल में रहते हुए माली उमूर में फ़ायदा और आमदन में इजाफा के इम्कानात को रोशन कर सकेगा। आपका ज़ैली हाकिम नेपच्यून तमाम माह आपके जायचे के 12वें घर में राज्य रहते हुए अखराजात में इजाफा करके हासिन के बद इरादों से मुहतात रहने के काबिल बना सकेगा। 23 जून मुश्तरी शम्स तरबी की वजह से दूसरों के साथ इख्तलाफात जन्म ले सकते हैं, मसाइल के हल के लिए मुशावरत करना ज़रूरी होगा। 24 जून नेपच्यून अतारत तसलीत से अपने ख्यालात को अमली जमा पहना सकेंगे। इन हालात में वसत नजरी फ़ायदेमंद जो है वो साबित होगी। 26 जून को मुश्तरी तारत तरबी की वजह से जहनी दबाव में इजाफा मुमकिन है, जबकि सैर सियाहत का शौक भी बढ़ सकेगा। 26 जून आपके जायचा के 11वें घर में चांद ग्रहण होने से दोस्त अहबाब से वाबस्ता तवक्कुआत पूरी न होने से अफसोस और ख्वाहिशात की तकमील में ताखीर जो है वो रहे आपके सामने आ सकेगी। आपको उसके बारे में सोचना होगा कि इस ताखीर को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। और यकीनन चूँकि ग्रहण भी आपके साथ साथ है, तो ग्रहण के बद असरात से बचने के लिए 2 रकत नमाज नफल जो है वो कुसूफ के ज़रूर अदा करें। इसकी वजह से ही आप खुद को महफूज रख पाएंगे। 21 जून को तवील सफ़र पेश आ सकता है। 22 जून को नए कारोबार में सरमायाकारी मुनाफा बख्श साबित होगी। 23 जून को माली मसाइल ख़त्म हो सकेंगे। 24 जून को दूसरों के जज्बात का एहसास करने से आपकी इज्जत में इजाफा हो सकेगा। 23 जून को माली मसाइल ख़त्म हो सकेंगे। 24 जून को दूसरों के जज्बात का एहसास करने से आपकी इज्जत में इजाफा हो सकेगा। 25 जून को अपने रिश्तेदारों से ताल्लुकात मुस्तहकम बना सकेंगे। 26 जून को करीबी रिश्तेदार की तरफ से अच्छी खबर मिल सकेगी। 27 जून को कारोबारी मसरूफियात में से कुछ वक्त निकाल कर अपनी सेहत पर ध्यान दें, क्योंकि थकावट की वजह से आपकी सेहत ख़राब भी हो सकती है। जैसे कि अभी ये सारा और उसको पढ़ते हुए अब मैं भी थकावट का शिकार हो रहा हूँ। इसी तरह हफ्ते के आखिर में या 27 जून को आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो सकता है। लेकिन चूँकि आप प्रैक्टिकल लाइफ में होंगे, उस वक्त अमली इकदाम कर रहे होंगे, तो यकीनन उसके असरात भी कुछ बड़े हो जाएंगे। मैं छोटा काम कर रहा हूँ, इसलिए मेरे पे असरात जो छोटे छोटे हो रहे हैं। तो इस हफ्ते आपके लिए 7 दिन जो 24 जून है, यकीनन उसकी अफादियत आपके लिए सामने आएगी, जब तो आप उसकी अफादियत से फ़ायदा उठा सकेंगे। इसी तरह 23 और 26 जून आपके लिए नहस भी हो सकते हैं, और उनकी जो मनफी असरात है उस दिन के, उनसे बचने की कोशिश कीजिएगा। यकीनन मालिक जो है आपका साथ देगा। और सितारों, चूँकि सितारे तो अपनी जगह अपनी अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन जो सितारे बनाने वाली ताकत है, सितारे बनाने वाली जो हस्ती है, अपना ईमान उसी पर रखिएगा। यकीनन उससे आपकी मुश्किलात जो है आसान हो सकेंगी। तो इजाज़त चाहूँगा। मौजूदा हफ्ता मुश्किल से मैंने मुकम्मल किया है। यकीनन इस वक्त हालत अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी जाने से पहले मैं अपने राब्ते आपको बताना जो है ना वो नहीं भूल रहा हूँ, तो नोट कर सकते हैं आप। सबसे पहले हमारा राब्ता आपके लिए सबसे ईजी रास्ता जो है वो ईमेल का है, info@astrohope.com। और उसके बाद सेल नंबर है पाकिस्तान के 00923004081787 00923334286474 और लैंडलाइन नंबर जो कि हमेशा के लिए बहुत बेहतर एक सिलसिला होता है, उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कीजिएगा। 00924235784474। और सबसे आखिर में हम कहाँ होते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं जी कि हम वहाँ हैं जहाँ से हमको हमारी ख़बर नहीं आती, लेकिन हम वहाँ हैं जहाँ हमें पता है कि हम कहाँ हैं। तो हम हैं जनाब ऑफिस नंबर 703 गोल्ड सेंटर, लिबर्टी मार्केट, गुलबर्ग, 3rd लाहौर, पाकिस्तान में। और इंतज़ार में है कि अगर आप मिलना चाहें तो ज़रूर मिलिएगा। ओके जी, इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।